आज के वीडियो में हमारी नई प्रश्नावली शुरू हो रही है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझने से पूर्व हमें कुछ और बातें समझनी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है बहुभुज। बहुभुज के बारे में समझना। बहुभुज जो है इसमें दो भुजाओं से अधिक जो बंद आकृतियां हैं उनको बहुभुज कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के हम बहुभुजों को और चतुर्भुजों को इस प्रश्नावली में देखेंगे। सर्वप्रथम उस बहुभुजों के बारे में समझना, उसके बनावट के बारे में समझना। देखिए प्रश्न क्रमांक प्रश्नावली 3.1 में एक दिया गया है। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई, उन आकृतियों को देखना है आपको। जैसे क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आकृतियां दी है। उनमें कुछ प्रश्न अपने को दिए गए हैं। उन प्रश्नों के अनुसार अपने को देखना है कि ये किस प्रकार के हैं। पहला दिया गया अपने को साधारण वक्र। वक्र सर्वप्रथम बच्चों समझेंगे वक्र क्या होता है। किसी भी रेखा के अंदर आप देखिए साधारण रेखा जो है उसको रेखा का जो ये मोड़ है या फिर इस प्रकार से ये जो है इस प्रकार जो रेखा एक तो सीधी सरल रेखा होती है और एक जो रेखा आगे जाके मुड़ जाती है तो वो मुड़ा हुआ जो भाग है उसको वक्र कहते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न दिया है साधारण वक्र। साधारण वक्र को से जो सामान्य रूप से मुड़ रहे हैं। इसमें आप आकृति ध्यान से देखेंगे तो क्रमांक 1 नंबर आकृति आपको साधारण दिखेगी। 2 नंबर प्रश्न क्रमांक 2 साधारण आकृति। प्रश्न क्रमांक 5 से देखिए साधारण वक्र है। 6 साधारण वक्र और ये 7 इनको आप देखेंगे ध्यान से तो क्रमांक 1, 2, 5, 6 और 7 ये साधारण वक्र है जिसमें ज्यादा किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। दूसरा प्रश्न बी साधारण बंद वक्र, यानी जो साधारण भी है और बंद भी है। इसके अंदर बच्चों देखेंगे आप तो सेम पहला, दूसरा, 5वां, 6ठा और 7वां जो पूर्व में हमने पहले ए में किया है वो सेम उत्तर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें ये साधारण भी है और बंद भी है। आप आकृति क्रमांक 1, 2, 5, 6 और 7 को देखेंगे तो ये पांचों आकृतियां क्या है, बंद है। तो क्रमांक पहला 1, 2, 5, 6 और 7। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक सी दिया है आपके पहले में ही बहुभुज कि बहुभुज क्या है। तो बहुभुज जिसमें 2 से अधिक भुजाएं होती है। इसमें आप सामान्य रूप से देख सकते हैं। सर्वप्रथम देखिए बहुभुज कौन सा है। 1 नंबर आकृति आपको बहुभुज की दिखेगी जिसमें 1, 2, 3 और 4 और 5 भुजाएं हैं। इसी प्रकार आकृति क्रमांक 2 1, 2, 3 और 4। इसी प्रकार आप देखेंगे बहुभुज के अंदर तो ये आपको जो सितारे की तरह तारा बनाया हुआ दिख रहा है आपको, ये भी बहुभुज है जिसमें भुजाएं हैं 1, 2, 3, 4। तो आकृति क्रमांक 1, आकृति क्रमांक 2 और आकृति क्रमांक 4 ये 3 जो आकृतियां हैं ये आपको बहुभुज की दिखेंगी। अगला डी में दिया गया उत्तल बहुभुज। अब उत्तल और अवतल बहुभुज को समझने के लिए आपको कुछ उदाहरण दे के बता रहा हूं। उत्तल बहुभुज में देखिए आप जैसे आकृति क्रमांक अपने 2 दी गई है। आकृति क्रमांक 2 में दिया गया है आकार ये इस प्रकार का है। इस प्रकार के आकार को आप देखेंगे तो इस प्रकार के आकार में आपको उत्तल बहुभुज की परिभाषा मिल जाएगी। उत्तल बहुभुज की बच्चों विशेषता क्या है कि जिस बहुभुज के विकर्ण उस बहुभुज के अंदर होते हैं वह बहुभुज उत्तल बहुभुज कहलाता है और जिसके विकर्ण बहुभुज के बाहर होते हैं उसको अवतल बहुभुज कहते हैं। यहाँ पर जो दिया गया उसमें भी आपको विकर्ण समझना है कि विकर्ण क्या है। तो जैसे ये ए, डी, सी और ये डी ये हमारे 4 शीर्ष है ए, बी, सी, डी क्रमशः। इनको आप देखेंगे तो इनके अंदर सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो हमारे विकर्ण कहलाता है। तो सम्मुख शीर्ष इसमें आप देखोगे तो ए को सी से मिलाना, इसी प्रकार बी को डी से मिलाना। तो जो बी को डी से मिलाने वाला रेखाखंड है, जो ए को सी से मिलाने वाला रेखाखंड है, ये दोनों ही क्या है, विकर्ण है। अब आप आकृति क्रमांक 2 देखेंगे तो आकृति क्रमांक 2 में दोनों ही विकर्ण कहाँ बन रहे हैं, बहुभुज के अंदर बन रहे हैं। तो जिस बहुभुज के दोनों ही विकर्ण अंदर बन रहे हैं तो ऐसी आकृति हम क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज की अपने आकृतियां कितनी है, एक आकृति, आकृति क्रमांक 2। इसके बाद देखिए अगले नंबर पे प्रश्न क्रमांक ई दिया गया है। अपने पहले का ई में दिया गया अवतल बहुभुज। बच्चों अभी मैंने आपको बताया उत्तल बहुभुज के बारे में कि जिस बहुभुज के अंदर दोनों विकर्ण, जैसे यहाँ पर ही बनाया हुआ अपन देख सकते हैं इस प्रकार से जो विकर्ण है
ये तो दोनों विकर्ण कहाँ है, बहुभुज के अंदर है, तो ये उत्तल बहुभुज है। और जिस बहुभुज के विकर्ण बहुभुज के बाहर है उसको कहते हैं अवतल। जैसे इस बहुभुज को आप देखोगे तो इसके दो शीर्ष आपको मिलाने पे आकृति के बाहर मिल रहे हैं और बाकी वाले अंदर भी मिल रहे हैं। अंदर वाले मिलाएंगे तो एक शीर्ष यहाँ पर है, इससे सम्मुख शीर्ष मिला सकते हैं। ऐसे मिला के देखेंगे तो आपके एक बाहर दिख रहा है। इसी प्रकार की और आकृति भी अपन बना के देख सकते हैं। तो जिस आकृति में विकर्ण इसके बाहर बनता है उस आकृति को अवतल बहुभुज कहते हैं। तो आपके अवतल बहुभुज के हिसाब से पहली आकृति तो क्रमांक 1 है और दूसरी आकृति है आपके क्रमांक 4। तो आकृति 1 और आकृति क्रमांक 4 ये दो उदाहरण जो आपके हैं वो है अवतल बहुभुज के। तो इस पहले प्रश्न में आपके यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है जिसमें आपको बहुभुजों की पहचान करनी है और वक्र की पहचान करनी है। उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, बहुभुज और साधारण वक्र और बंद वक्र। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में कितने विकर्ण हैं? पूर्व के प्रश्न में आपको बहुभुज के अंदर मैंने उत्तल बहुभुज बताया, उसमें विकर्ण के बारे में बताया था। किसी भी आकृति में अपने को विकर्ण देखना हो, चतुर्भुज हो या किसी प्रकार का अन्य बहुभुज हो, तो उसके सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो बहुभुज कहलाता है, विकर्ण कहलाता है बहुभुज में। उत्तल चतुर्भुज पहला आपके दिया गया है, दूसरे प्रश्न का ए उत्तल चतुर्भुज। अभी पिछले प्रश्न में आपको बताया था उत्तल चतुर्भुज यानी इस प्रकार का हम चतुर्भुज बना सकते हैं और उस चतुर्भुज के अंदर विकर्ण देखेंगे तो ए, बी, सी और डी। तो सम्मुख शीर्ष कौन से है कि शीर्ष क्रमांक ए, बी, सी और डी। ए को सी से मिलाएंगे और बी को डी से मिलाएंगे। तो हमें प्रश्न में ये पूछा है कि निम्नलिखित में कितने विकर्ण हैं। तो पहला जो उत्तल चतुर्भुज दिया गया, चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं उत्तल दिया गया है, तो उत्तल चतुर्भुज के अंदर कितने विकर्ण आते हैं आपके, देखिए 2 विकर्ण आते हैं। प्रश्न क्रमांक इसी में दिया गया बी आपके कि एक सम षडभुज में कितने विकर्ण होंगे। तो एक सम षडभुज को आप देखोगे, षडभुज का मतलब जिसमें 6 भुजाएं होती है। अब अगर आप 6 भुजाओं का आकार बना के देखेंगे तो सम षडभुज के अंदर देखिए आप इस प्रकार की आकृति बनेगी जिसमें 6 भुजाएं हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और इस प्रकार से ये 6 भुजाओं वाली आकृति जो है उसको कहते हैं सम षडभुज। अब इसके विकर्ण आप देखेंगे तो ए, बी, सी, डी, ई और एफ 6 भुजाएं हैं। इसके विकर्णों की गिनती आप देखेंगे तो एक विकर्ण अगर यहाँ से मिला है तो पहला विकर्ण ए, सी, फिर यहाँ से भी हो रहा है ए, डी, ए, ई और बी, एफ। इसी प्रकार यहाँ से बनाएंगे तो बी, डी, इसी प्रकार ई, सी, इसी प्रकार यहाँ से देखेंगे तो एफ, डी और यहाँ से देखेंगे आपके कितने विकर्ण बने। देखिए पहला विकर्ण ये बन गया, दूसरा विकर्ण इधर से देखेंगे तो ये एफ, सी भी आपके विकर्ण हो रहा है। इस प्रकार से ये एफ, सी एक विकर्ण हो गया, इधर से देखेंगे ए, डी दूसरा विकर्ण हो गया, बी, डी तीसरा हो गया, इधर से ये ए, सी चौथा हो गया, इधर से एफ, डी 5वां हो गया, ई, सी 6ठा हो गया और ए, ई 7वां हो गया और ए, डी 8वां हो गया। और इसी प्रकार देखेंगे तो बी, ई आपके एक और आ जाएगा 9वां। यानी कुल अगर आप एक सम षडभुज के अंदर विकर्णों की गिनती करोगे, विकर्ण बना के देखेंगे तो आपको विकर्णों की संख्या मिलेगी 9। उत्तल चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या थी 2, षडभुज में विकर्णों की संख्या है 9 और तीसरा इसी में आपने को प्रश्न पूछा है एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों एक त्रिभुज का अगर हम आकार बना के देखेंगे और उसके शीर्ष देखेंगे तो ए, बी और सी सम्मुख शीर्ष को मिलाने पर यहाँ पर सम्मुख शीर्ष नहीं मिल रहा है, इसलिए इसमें कोई विकर्ण नहीं होगा। तो त्रिभुज के अंदर अगर पूछा जाए कि कितने विकर्ण होते हैं तो कोई विकर्ण नहीं होगा। बच्चों प्रश्न क्रमांक 3, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो यह गुण लागू होगा। एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो। अभी हमने उत्तल बहुभुज के बारे में या चतुर्भुज के बारे में समझा है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि उत्तल चतुर्भुज, तो उत्तल चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके अभी आपको बताया जिसमें विकर्ण दोनों अंदर की ओर होते हैं। इस प्रकार की अगर बहुभुज को आप देखोगे, चतुर्भुज को देखोगे
तो जैसे मान लो आप इस प्रकार का एक चतुर्भुज बन गया ए बी सी और डी। अब इस चतुर्भुज के अंदर एक विकर्ण खींचकर हमने देखा, एक विकर्ण खींचने पर अपने यहाँ पर आकृतियां क्या बन गई, दो त्रिभुज बन गए। अब इन दो त्रिभुजों के अंदर हम देखेंगे तो कोणों की संख्या, जैसे यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5 और ये 6 कोण देखेंगे तो इस त्रिभुज में यानी त्रिभुज ए सी डी में 3 कोण है और त्रिभुज ए बी सी में भी 3 कोण है, ए सी बी में और ए सी डी में 3 कोण है। अब इन त्रिभुजों के हिसाब से आप देखोगे तो ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में कोण की संख्या देखेंगे आप, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण क्रमांक दिया गया आपके 4, 5, 6। तो तीनों ही कोणों के अंदर कोण 4 प्लस कोण 5 और प्लस कोण 6। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में आप देखेंगे तो 3 कोण है आपके, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। त्रिभुज के कोण का मान पूर्व कक्षा में भी हम पढ़ चुके हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान नियम है आपके 180 डिग्री। तो इस प्रकार से 180 डिग्री और दूसरे त्रिभुज यानी दोनों त्रिभुजों के तीनों कोणों का मान कितना है, 180 180। और इन दोनों 180 180 का हम योग करेंगे तो योग आ जाएगा इनका 360 डिग्री। और किसी भी चतुर्भुज के अंदर चारों कोणों का मान होता है 360 डिग्री। तो हमारे यहाँ पर चतुर्भुज है ए बी सी और डी। चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों कोण का मान बराबर, तो इसके कोण का मान आप देखोगे तो इनका मान भी कोण ए कोण प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण डी, इसके चारों कोणों का मान भी क्या आएगा, 360 डिग्री। तो जो उत्तल बहुभुज है उसके चारों कोणों का मान हम देखेंगे तो क्या आता है, 360 डिग्री आता है। अभी अभी हमने देखा उत्तल चतुर्भुज के अंदर चारों कोण गुणनफल। अब हम इसी को एक चतुर्भुज ऐसा बनाएंगे जो उत्तल न हो और उसमें इसकी जांच करेंगे। उत्तल न हो इस प्रकार का चतुर्भुज बनाने के लिए आप देखिए ऐसा चतुर्भुज बना सकते हैं। जिसके ए बी सी और डी, इसके अंदर आप कोण की संख्या देखोगे तो आपकी उसी तरह आएगी, कोण 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6। इसमें आप देखेंगे त्रिभुज एक तो हो गया आपके ए बी डी में और एक हो गया त्रिभुज बी सी डी में। दोनों ही त्रिभुजों में आप देखोगे तो ए बी डी में आपके कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 और त्रिभुज के नियमानुसार तीनों कोणों का मान आता है 180 डिग्री। इसी प्रकार बीसीडी में देखेंगे तो कोण 4 प्लस कोण 5 और प्लस कोण 6, इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसका मान भी आएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। तो दोनों ही दो भाग करके हमने देखे तो दो त्रिभुज बनते हैं, दोनों ही त्रिभुजों का मान 180 180, यानी चतुर्भुज आपके ए बी सी डी, इसके चार कोणों का मान में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण डी, चारों का मान 180 और प्लस 180 मिला के आएगा 360 डिग्री। तो दोनों स्थितियों में हम कह सकते हैं कि किसी भी चतुर्भुज में चाहे वह उत्तल हो और चाहे वह उत्तल न हो, दोनों स्थितियों में उनके कोणों का मान क्या होता है, 360 डिग्री आता है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री है।